नमस्कार। लर्निंग विद योगेंद्र में मैं योगेंद्र शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग मैथ में क्वांटिटी पढ़ रहे थे और क्वांटिटी में प्रश्नावली 5 है हमारी कंप्लीट हो गई है। तो बच्चों, आज से हम लोग प्रश्नावली 5B स्टार्ट करेंगे और इसमें जो पहला सवाल हमारा है, कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x), इसमें f(x) की वैल्यू जो दी गई है sin 3x/x, कब के लिए? जब x इज लेस देन 0, और f(x) की वैल्यू दी गई है x+3, x इज ग्रेटर देन एन इक्वल 0। सदैव क्या है? सतत है। अब जब सदैव सतत है तो किस बिंदु के लिए सतत है? अब चूंकि यहाँ ये नहीं कहना है कि x बराबर 0 पे सतत है, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन देना है कि x इज लेस देन, x इज ग्रेटर देन एंड x इज इक्वल, अर्थात हमें किस पर चेक करना है सतत और असतत? हमें x बराबर 0 पर सिद्ध करना है कि दिया गया फलन सतत है या असतत है। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 पे चेक करते हैं। तो x बराबर 0 पर अब x बराबर 0 पर देखते हैं हमारा फलन क्या है, f(x) की वैल्यू क्या है। यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पे इक्वल का चिन्ह कहाँ लगा, बराबर चिन्ह यहाँ पे लगा है। तो x बराबर 0 पर फलन का जो मान है वो कितना है? x+3 है, x+3 है। अब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 0 है। तो यहाँ पर हम x के स्थान पे 0 रखेंगे। ये आपका यहाँ पर भी x के स्थान पे 0 और +3, तो ये आपका आ जाएगा f0 की वैल्यू जो आपकी आई है वो 3 आ गई है। बच्चों, इसी प्रकार हम लोग राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी ज्ञात करेंगे। तो RHL के लिए हम लोग ज्ञात करेंगे। RHL के लिए बच्चों जो फार्मूला होता है वो होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस। बच्चों, हमने बताया था प्लस और माइनस का चिन्ह क्यों लगाते हैं। जैसे आप जानते हैं जब x अक्ष और y अक्ष जब खींचते थे, ये x डैश y डैश, तो आपको पता है इधर वाला जो मान होता है वो क्या होता है, किसमें होता है? धनात्मक होता है। तो यहाँ प्लस +1 +2 +3, इसी तरह इधर -1 -2 -3, इस प्रकार। यानी ये आपका क्या है? RHL है। आपका ये कौन सा पक्ष है? दायां पक्ष है। और ये आपका क्या है? बायां पक्ष है। तो दाहिने पक्ष में जो चिन्ह होते हैं किसमें होते हैं? प्लस में होते हैं। तो इसलिए RHL में जो लिमिट के ऊपर चिन्ह लगाया जाता है किसमें? प्लस का लगाया जाता है। और LHL में जो लिमिट के ऊपर चिन्ह लगाया जाता है वो किसमें लगाया जाता है? माइनस में लगाया जाता है। अब लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाया। अब RHL के लिए यहाँ फंक्शन के दो मान, तो कौन सा मान होगा? जहां पर x इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 0 के स्थान पे क्या आपका x+3 है। आप यहाँ f(x) भी ले सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा RHL। अब यहाँ अगर x की वैल्यू पुट की जाए, अगर x की वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पुट कर सकते हैं, या हम x के स्थान पर 0+h रखकर भी लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ x के स्थान पे 0 रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 0+3, तो यहाँ आपका RHL का मान आ जाएगा 3। बच्चों, इसी प्रकार हम लोग LHL ज्ञात कर सकते हैं। तो LHL के लिए जो हमारा फार्मूला होगा वो भी हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब LHL के लिए हमने मतलब क्या बताया कि इसके ऊपर क्या चिन्ह रहेगा? माइनस का चिन्ह रहेगा। और यहाँ पे जो भी आपका फलन का मान दिया गया है। अब LHL के लिए जो फलन का मान दिया है उसमें देखते हैं कि x की वैल्यू 0 से कम कहां पर। तो यहाँ पे देखिए x इज लेस देन 0, तो फंक्शन का ये वाला मान जो हो जाएगा वो LHL का मान हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, और f(x) की वैल्यू जो हम रखेंगे तो sin 3x/x। देखिए बच्चों, हम इस प्रकार का एक फार्मूला पढ़ चुके हैं कि जैसे आपका ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 और sin x/x, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। लेकिन यहाँ पर अगर साइन का गुणांक x साइन के साथ x गुणांक में है तो बटे में भी क्या होना चाहिए? x। अब यहाँ साइन के साथ 3x गुणांक में है तो बटे में भी अपान में क्या होना चाहिए? 3x होना चाहिए। तो क्या करते हैं? अंश में 3 से गुणा करते हैं और हर में भी 3 से गुणा करते हैं। तो यहाँ आप देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 3x/3x।
तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका मान 1 पुट करेंगे और इनटू में कितना बचा आपका 3। तो आपका जो LHL है वो LHL आपका आ गया कितना 3 आ गया। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर LHL इक्वल है RHL के इक्वल है F0 के। तो अतः आप कह सकते हैं कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है। तो बच्चों उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है फलन fx की वैल्यू sin x अपॉन x, जहां पर x इज लेस देन 0, और fx की दूसरी वैल्यू है 2x प्लस 3, जहां पर x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 की सततता की जांच कीजिए। बेटा यहाँ पे देखिए जो ये सवाल नंबर 2 है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 लगाया था, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका लगाया था सेम उसी प्रकार ये क्वेश्चन है। तो सेम उसी प्रकार ये क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन अपने आप करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि फलन fx की वैल्यू है mod x अपॉन x, यहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0, और fx की वैल्यू है 0 कब, जब x बराबर 0 पर। देखिए हम इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं fx, यहाँ mod x को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं कि mod x को एक बार हम माइनस में लिखेंगे, माइनस x अपॉन x जब x इज लेस देन 0, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस mod x का मान एक बार माइनस में एक बार प्लस में mod x अपॉन x, और x का मान इज ग्रेटर देन 0, और फिर तीसरा मान है आपका 0, और यहाँ पर किस पर है ये x बराबर 0 पर। इसको ऐसे ना करके आप डायरेक्ट भी जिस प्रकार क्वेश्चन है उस प्रकार भी आप इसको लगा सकते हैं, आसानी के साथ ही क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखें इस प्रकार लिखने पर इसको हम x से x कैंसिल होगा तो ये आपका आ जाएगा -1, यहाँ x से x कैंसिल होगा तो ये आपका आ जाएगा +1। तो बच्चों हम देखते सबसे पहले x बराबर हमें यहाँ 0 पे चेक करना है कि फलन सतत है या असतत है। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर, अब x बराबर 0 पे देखेंगे तो fx की वैल्यू कितनी है तो यहाँ x बराबर 0 पे आप देखेंगे fx का मान कितना दिया गया है 0 दिया गया है, तो fx के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी प्रकार हम RHL के लिए ज्ञात करेंगे, तो जब RHL के लिए ज्ञात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, RHL के लिए जब ज्ञात करेंगे तो इसका फार्मूला आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसके ऊपर प्लस का चिन्ह और फिर दिए गए फंक्शन का मान। तो ये आपको हो जाएगा RHL, और RHL में हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब RHL के लिए fx का जो भी मान दिया गया है, अब RHL के लिए fx का मान क्या होगा, जिसमें x इज ग्रेटर देन 0। तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए जो फंक्शन का मान दिया है कितना दिया है, वो 1 दिया है। तो x के स्थान पे हम यहाँ 0 पुट करेंगे, तो चूंकि x यहाँ है ही नहीं तो इसलिए RHL का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बच्चों हमें LHL निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि x बराबर 0 पे जो फंक्शन का मान आया है वो क्या आया है 0 आया है, और RHL का मान कितना आया है 1 आया है, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो तीसरा मान अगर हमारा 1 के बराबर आए चाहे 0 के बराबर आए, वो तीनों मान आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर असतत है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर F0 नॉट इक्वल RHL, अतः दिया गया फलन असतत है, दिया गया फलन असतत है, डिसकंटिन्यूअस है। तो बच्चों क्वेश्चन आसान था, आशा है कि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि फलन fx, इसकी fx की वैल्यू दी गई है 3x प्लस 5 कब, जब x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, और fx की वैल्यू दी गई है 6x माइनस 1 कब, जब x इज लेस देन 2 की सततता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ x बराबर 2 पे हमें यहाँ पे देखना है। तो x बराबर 2 पर फलन का जो मान है
अब x बराबर 2 पर आप देखेंगे फलन का जो मान है वो है fx। x बराबर यहाँ इक्वल का चिन्ह यहाँ पे, तो x बराबर 2 पे जो फलन का मान आपका है 3x + 5। अब x के स्थान पे यहाँ 2 रखते हैं, x के स्थान पे 2 रखेंगे तो यहाँ भी x है, तो इसके स्थान पर भी क्या रखेंगे 2 रखेंगे और प्लस का 5, तो हो जाएगा f2। ये 3 का गुणा 2 से कितना है 6 और प्लस में है क्या 5, तो ये आपको हो जाएगा f2 का मान कितना है 6 5 11। तो ये आपका x बराबर 2 पर जो फंक्शन का मान आया है वो 11 आया है। इसी प्रकार हम लोग RHL का मान ज्ञात करेंगे। तो RHL के लिए फार्मूला आपको पता है क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 और इसके ऊपर किसका चिन्ह प्लस का, और इस पर जो भी फंक्शन का मान दिया गया वो फंक्शन का मान पुट किया जाएगा। तो RHL का मान आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि RHL के लिए फंक्शन का मान क्या होगा, जहां पर x इज ग्रेटर देन 2 हो, तो यहाँ ग्रेटर देन का चिन्ह यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे जो फंक्शन का मान है वो क्या है 3x + 5। अब x के स्थान पे हम यहाँ पे 2 रखते हैं, तब आपका RHL का जो मान आएगा वो देखिए क्या आता है 3 और x के स्थान पे 2 और प्लस में 5, तो ये आपका हो जाएगा RHL का मान जो आपका आ जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस का 5, तो ये आपका RHL का मान आपका आ गया 11। तो देखिए x बराबर 2 पर फंक्शन का मान जो है 11 आया है और RHL का मान भी कितना आ गया 11 आ गया। इस प्रकार हम लोग LHL का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो LHL का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 2 और यहाँ पर माइनस का चिन्ह और दिए गए फंक्शन का मान। अब यहाँ पे देखते हैं लिमिट x टेंड टू 2। अब fx की वैल्यू क्या होगी LHL के लिए, जहां x इज लेस देन 2 होगा तो वहां वही मान जो हमारा होगा fx का मान हो जाएगा। तो ये हमारा मान है 6x - 1, ये किसके लिए LHL के लिए। तो ये आपका हो जाएगा LHL के लिए। हम अगर x बराबर 2 यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आपका होगा 6x के स्थान पर 2 और माइनस में 1, तो 6 दूनी 12 और माइनस में 1, तो ये आपका आ जाएगा LHL का जो माना जाएगा 12 से 1 गया कितना बचा 11 बचा। तो आप यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर F2 इक्वल है RHL के और इक्वल है LHL के, अतः दिया गया फलन क्या है सतत है, अतः दिया गया फलन सतत है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिद्ध कीजिए cot x अपने प्रांत में सतत है। तो यहाँ पे जो fx का मान दिया गया है, आप देखेंगे यहाँ पर जो fx का मान दिया गया है वो दिया गया है cot x। देखिए बच्चों इसको हम लिख सकते हैं fx बराबर लिख सकते हैं cot x को लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। तो इसके पहले वाली प्रश्नावली में बच्चों हमने सिद्ध किया है कि cos x अपने दिए गए सभी मानों के लिए क्या है सतत है, उसमें प्रांत भी सम्मिलित हो जाएगा, और sin x भी अपने दिए गए सभी मानों के लिए क्या है सतत है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि चूंकि cos x सभी मानों के लिए क्या है सतत है और sin x भी अपने दिए गए प्रांत में सभी मानों के लिए क्या है सतत है, तो इसलिए cot x भी अपने प्रांत में क्या होगा सतत होगा। तो बच्चों ये sin x और cos x को यहाँ सॉल्व करके आप दिखा भी सकते हैं। हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे क्योंकि हम ये क्वेश्चन पहले आपको सॉल्व करवा चुके हैं। तो बच्चों ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें 2 क्वेश्चन सम्मिलित थे cos x के लिए और sin x के लिए। तो इसको हम पहले सॉल्व करवा चुके हैं और आप पिछली वीडियो में जाके इस क्वेश्चन का आंसर सोल्यूशन आप इसको देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि फलन fx की वैल्यू जो दी गई है वो 5 कब, जब x इज लेस देन n इक्वल टू 2, और fx की वैल्यू दी गई ax + b, x इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन n इक्वल 10।
और एफ एक्स की वैल्यू दी गई है 21। कब? जब x इज ग्रेटर देन 10। बच्चों यहाँ कह रहे हैं कि फलन क्या है? सतत है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों फलन सतत है अर्थात किस बिंदु पर सतत है? तो यहाँ जो x की वैल्यू दी गई वो 2 और 10 के लिए दी गई है, अर्थात x बराबर 2 पर और x बराबर 10 पर फलन सतत है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 पर, अब x बराबर 2 पर हम चेक करते हैं कि दिया गया फलन का मान क्या है। तो x बराबर 2 देखिए यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ देखते हैं कि 2 में इक्वल का चिन्ह कहाँ? तो इक्वल का चिन्ह यहाँ पर है। तो x बराबर 2 पर जो फंक्शन का मान होगा, x बराबर 2 पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो जो फंक्शन का मान होगा एफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब x के स्थान पे 2 रखेंगे तो f2, अब यहाँ x की कोई वैल्यू नहीं तो यहाँ कितना? 5 लिख दिया जाएगा। यानी x बराबर 2 पे जो फलन का मान है वो कितना है? वो 5 है। इसी प्रकार हम लोग RHL ज्ञात करते हैं। RHL किसके लिए? x बराबर 2 के लिए ही ज्ञात करेंगे। RHL के लिए जो फार्मूला होगा वो हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, और यहाँ किसका चिन्ह लगाएंगे? RHL के लिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और RHL के लिए जो भी फंक्शन का मान होगा उस फंक्शन का मान यहाँ पे रखा जाएगा। अब RHL के लिए जो हमारा फंक्शन का मान है, RHL के लिए फंक्शन का मान का क्या होगा? जब x, जहां पर x इज ग्रेटर देन 2 होगा। तो x इज ग्रेटर देन 2 कहां पर है? ये देखिए यहाँ पर x की तरफ यहाँ ये मुंह खुला हुआ है, अर्थात ये है x इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर जो फंक्शन का मान होगा वो कितना हो जाएगा? ax प्लस b। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग 10 to 2 और एफ एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपके ax प्लस b। अब टेकिंग लिमिट x टेंडिंग टू 2 यानी x की वैल्यू रखने पर तब RHL का जो मान आपका आ जाएगा, RHL का मान जो आपका आ जाएगा ax के स्थान पर 2 और प्लस में क्या है? b। तब ये आपका RHL का मान आपका आ गया, RHL का मान आ गया 2 गुणे a, 2a और साथ में क्या है? b। ये आपका RHL का मान आ गया। इसी प्रकार हम लोग LHL का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग LHL का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों LHL का मान ज्ञात करने के लिए क्या होगा? फार्मूला लिमिट x टेंड टू 2, यहाँ माइनस का चिन्ह और जो भी इसके लिए फंक्शन का मान हो। तो LHL के लिए जो फंक्शन का मान होगा वो क्या होगा? जहां पर x इज लेस देन 2 दिया गया हो। तो x इज लेस देन 2 देखिए यहाँ पे दिया गया है फंक्शन में, तो इसका भी मान कितना है? 5 है। तो LHL का मान आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 5, यानी कि LHL का मान जो यहाँ पर आया वो भी कितना आ गया? 5 आ गया। अब चूंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सतत है, दिया गया फलन क्या है? सतत है। तो a और b का मान ज्ञात करना है। चूंकि क्वेश्चन प्रश्नानुसार चूंकि दिया गया फलन क्या है? सतत है, सतत है। इसलिए f2 इक्वल में RHL इक्वल में LHL। तो ये आपका आ जाएगा f2 का जो मान है वो 5 है और RHL का मान है वो 2a प्लस b और LHL का मान वो भी कितना है? 5। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं कि 2a प्लस b का मान कितना है? 5। ये आपका इक्वेशन 1, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। अब हम x बराबर 10 के लिए चलते हैं बच्चों। अब हमारा x बराबर 10 के लिए क्या हो जाएगा मान? ये तो सबसे पहले x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पर। अब x बराबर 10 पर जब आप चेक करेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये आपका क्वेश्चन है x बराबर 10 पर, तो जहां पर इक्वल का चिन्ह लगा हो, 10 में 10 देखिए यहाँ पर है और 10 यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है, ये इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है। तो x बराबर 10 पर जो फलन का मान क्या होगा? ax प्लस b होगा। तो यानी यहाँ पर जो फंक्शन का मान हो जाएगा f x का मान वो हो जाएगा ax प्लस b।
अब यहाँ पर x का मान कितना है, x का मान 10 है, तो x के स्थान पर 10 रखेंगे, तो f10 बराबर a, x के स्थान पे 10 और प्लस में क्या है b, तो आपका हो जाएगा f10 और 10 का गुणा a से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10a और साथ में कितना b, तो x बराबर 10 पर जो फलन का मान आया है 10a प्लस b। इसी प्रकार अब RHL का मान ज्ञात करेंगे, तो RHL के लिए जो फार्मूला होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, RHL के लिए जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 10, और RHL के लिए यहाँ किसका चिन्ह लगाएंगे, फंक्शन का, वो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और फिर जो भी फलन का मान होगा वो RHL के लिए यहाँ फलन का मान रखेंगे। और RHL के लिए आप जानते हैं ये RHL का मान, फंक्शन का मान कब हो, कहाँ पर होगा, जहां पर x इज ग्रेटर देन कितना हो 10 हो, तो हमें ये चेक करना कि x इज ग्रेटर देन 10 कहाँ पर है। तो क्वेश्चन में आते हैं तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन निशान लगा x इज ग्रेटर देन 10, इसके सामने फलन का मान कितना है वो 21 है, तो यहाँ पर RHL का मान जो आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 10, और यहाँ पे मान आपका कितना है 21 है, तब आपका RHL का जो मान होगा वो आपका आ जाएगा 21, यानी RHL का मान कितना आ गया 21 आ गया। अब देखिए आप LHL का मान ज्ञात करें या ना ज्ञात करें, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया फलन क्या है सतत है, तो तीनों मान आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो अगर आपको LHL का मान ज्ञात करना है तो आप ज्ञात भी कर सकते हैं। तो LHL का मान जो हमारा होगा उसके लिए फार्मूला जो होगा वो होगा लिमिट x टेंड टू 10, और यहाँ लग जाएगा आपका माइनस का चिन्ह, और यहाँ पर दिए गए फंक्शन का मान। देखिए LHL के वैल्यू किस फंक्शन का मान रखा जाएगा LHL के लिए, जहां पर x इज लेस देन 10 हो, जहां पर x इज लेस देन 10 हो वहां पर फंक्शन का मान LHL के लिए रखा जाएगा। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि लेस देन कहाँ पर है, देखिए 10 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ तो ग्रेटर देन है, तो ये क्या है आपका लेस देन, और लेस देन के लिए फंक्शन का मान कितना है ax प्लस b, तो यहाँ पर हम LHL के लिए भी फंक्शन का मान हमारा हो जाएगा ax प्लस b, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 10, fx की वैल्यू आपकी है ax प्लस b। अब यहाँ हम x का मान पुट करेंगे तो आपका LHL का मान आ जाएगा a, x के स्थान पे 10 प्लस b, तो LHL का मान आपका आ गया 10a प्लस b। तो आप बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूंकि फलन क्या है, फलन सतत है, चूंकि फलन सतत है इसलिए f10 इक्वल में RHL इक्वल में LHL, यानी तीनों मान आपस में क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। तो f10 का मान आपका जो है वो कितना है 10a प्लस b, और RHL का मान कितना है 21, और LHL का मान भी कितना है 10a प्लस b। अगर इन समीकरणों से हम ज्ञात करेंगे तो हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा कि 10a प्लस b बराबर कितना है 21। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए हाँ, इसके पहले हमें समीकरण 1 प्राप्त हुआ है 2a प्लस b, और हमारा अगला समीकरण है 10a प्लस b बराबर 21। पहला समीकरण 2a प्लस b बराबर 5 और दूसरा समीकरण 10a प्लस b बराबर 21। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हम a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों समीकरणों को यहाँ नीचे लिख लेते हैं। पहला समीकरण आपका है 2a प्लस b और बराबर में है आपका 5, और दूसरा समीकरण आपका है 10a प्लस b और बराबर में आपका दिया गया है 21। ये आपका समीकरण 1 है। समीकरण 2, देखिए समीकरण को हल करने के कई तरीके हैं, तो उसमें से एक तरीका है कि या तो a के गुणांक बराबर कर लिए जाए या तो b के गुणांक बराबर कर लिए जाए। तो यहाँ पर हमारा b का गुणांक देखिए 1 छिपा है, यहाँ पर b का गुणांक क्या 1 छिपा हुआ है, अर्थात यहाँ b के गुणांक क्या है बराबर है। और जब b किसी संख्या के गुणांक बराबर हो तब उसके आगे का चिन्ह देखा जाता है। तो आगे के चिन्ह यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, अर्थात समान चिन्ह है। और जब समान चिन्ह होते हैं तो दोनों समीकरणों को घटाया जाता है। तो यहाँ पर घटाने पर अब घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये आपका
ये चिन्ह का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, तो ये प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल हो जाएगा। अब 2a से 10a घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा आपका 8a, और 5 से 21 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 16। ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल हुआ, यहाँ पर 8 गुणे में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 16/8। तो a का मान आपका आ गया, इसको भाग करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो a का मान आपका आ गया 2। अब देखिए a का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें किसका मान ज्ञात हो जाएगा, हमें b का मान ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम a का मान समीकरण 1 में रखते तो हमारा समीकरण 1 है बेटा 2a प्लस b, और बराबर में कितना है 5 है। तो यहाँ पर a का मान कितना निकला है 2 निकला है, तो 2 a के स्थान पे 2 रखेंगे और प्लस b बराबर में कितना 5, तो ये 2 दूनी 4 और ये प्लस का b बराबर 5। तो b ये आपका हो जाएगा, इधर प्लस का 4 उधर जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, तब ये आपका b का मान जो आ जाएगा 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ गया एक आ गया। तो इस प्रकार हमें a और b का मान ज्ञात हो गया। बच्चों ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसको आप अच्छे से 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे। ये बोर्ड एग्जाम के लिहाज से जो है ये सवाल इम्पोर्टेंट है। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि दिखाइए कि निम्न फलन सदैव सतत होता है। इसमें जो फंक्शन दिया गया है f(x) बराबर sin x प्लस cos x, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम इसके पहले वाली प्रश्नावली में सॉल्व कर चुके हैं कि हमने sin x को किसी भी बिंदु के लिए सतत दिखाया था और cos x को भी किसी भी बिंदु के लिए सतत दिखाया था। तो इस प्रकार अगर sin x सभी बिंदुओं के लिए सतत है और cos x भी सभी बिंदुओं के लिए सतत है तो उनका योगफल या उनका घटाव भी सभी बिंदुओं के लिए सतत होगा। इसको हम इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आप sin x के लिए सतत दिखाइए, उसके बाद cos x के लिए सतत दिखाइए, फिर उसका क्या है योगफल भी क्या हो जाएगा सतत हो जाएगा। या हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसको देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि x बराबर क्या है, कोई बिंदु है x बराबर क्या है, भाई यहाँ बिंदु कोई नहीं दिया तो माना x बराबर क्या है a है, जहाँ a जो है वो बिलोंग कर रहा है, जहाँ a बिलोंग कर रहा है r में, अर्थात a बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। जहाँ a क्या बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ सबसे पहले जब ये आपका हो जाएगा x बराबर a तो ये आपका मान हो जाएगा f x के स्थान पर a, और ये आपका हो जाएगा sin a और प्लस का cos a, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। लेकिन इसको करने से पहले आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व कर लें, अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व, पहले इसको यहाँ ये नहीं मान रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं f(x). देखिए यहाँ पर √2 से गुणा करते हैं और √2 से भाग करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा √2 अपान √2 और साथ में क्या sin x। इसी प्रकार यहाँ पर भी √2 से गुणा करेंगे और √2 से भाग करेंगे, तो ये आपका इंटू में क्या है cos x। अब ऊपर से अगर √2 बाहर ले लें, अंश वाले पद से √2 को बाहर लेते हैं तो ये हमारा बच जाएगा 1/√2 और साथ में sin x और प्लस 1/√2 और साथ में cos x। अब देखिए आपका ये हो जाएगा √2 और ये sin x और 1/√2 साइन में भी sin π/4 का मान होता है और cos में भी cos π/4 का मान होता है। तो ये हमारा हो जाएगा sin x और 1/√2 को हम लिख सकते हैं cos π/4। इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं cos x और 1/√2 को लिख सकते हैं sin π/4। तो ये आपका हो जाएगा f(x) के बाद ये आपका हो जाएगा √2।
अब साइन, ये फार्मूला आपका बन गया है त्रिकोणमिति का, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, अर्थात साइन ए प्लस बी का ये फार्मूला आपका बन गया है। तो ये आपका हो जाएगा साइन ए के स्थान पे x और प्लस बी के स्थान पर π/4। तो हमारा fx का जो मान है वो आपका आ गया है √2 साइन x प्लस π/4। अब देखिए हमने यहाँ पे मान लिया था, चूंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दिखाइए कि निम्न फलन क्या है, सदैव सतत है, लेकिन किस बिंदु के लिए दिखाना वो नहीं दिया गया है। तो मान लिया हमारे पास कोई बिंदु क्या है, ए है, जहां ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम x बराबर ए पर रखें, x बराबर ए पर, अब x बराबर ए पे रखेंगे तो हमारा जो फलन हो जाएगा f x के स्थान पर a, और ये आपका आ जाएगा √2 और साइन x के स्थान पर a और प्लस π/4। तो ये हमारा x बराबर a पर जो फलन का मान है वो ज्ञात हो गया। इसी प्रकार हम लोग LHL का मान ज्ञात करेंगे। अब LHL के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे LHL। LHL के लिए जो हमारा फार्मूला हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू, किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं, a के लिए ज्ञात कर रहे हैं, और इसके ऊपर किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, और फिर इस पर दिए गए फंक्शन का मान। अब ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a। अब यहाँ पर fx की वैल्यू जो भी दी गई, fx की वैल्यू क्या दी गई है, जो हमने ज्ञात किया है √2 साइन और ब्रैकेट में x प्लस π/4। अब देखिए RHL के लिए क्या करते हैं, सॉरी LHL के लिए क्या करते हैं कि जहां पर x है उसके स्थान पे क्या रखते हैं, a माइनस एच। तो x बराबर a पर, तो यहाँ x बराबर a रखेंगे तो a से a कैंसिल हो जाए, तो क्या बचेगा, h टेंड टू 0, या यहीं पे रख देते हैं x लिमिट, या आपको जाएगा लिमिट x के स्थान पर a माइनस एच टेंड टू a और √2 साइन x के स्थान पर a माइनस एच और प्लस π/4। यहाँ a से a कैंसिल हुआ तो ये आपका हो जाएगा लिमिट, ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और √2 और साथ में साइन a माइनस एच और प्लस π/4। अब देखिए अगर h का मान यहाँ पुट करते हैं, अगर हम h का मान यहाँ पुट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, जो मान हो जाएगा √2 और साइन h के स्थान पे 0, बच जाएगा आपका a प्लस π/4। तो ये आपका हो गया LHL के लिए जो मान आपका आया है वो आ गया √2 और साइन ब्रैकेट में क्या a प्लस π/4। इसी प्रकार बच्चों हम RHL का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो RHL के लिए आपका लिए जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा लिमिट x टेंड टू a, यहाँ पर किसका प्लस का चिन्ह लग जाएगा, और फिर यहाँ पर जो भी फंक्शन का मान दिया गया हो, तो आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू a। अब आप जानते हैं यहाँ फंक्शन का मान क्या है, फंक्शन का मान अभी हमने ज्ञात किया था, तो फंक्शन का मान है √2 साइन x प्लस π/4। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं x टेंड टू a, fx का मान यहाँ रखेंगे लिमिट x टेंड टू a, तो fx की वैल्यू है √2 और साइन x प्लस π/4। अब यहाँ पर x RHL के लिए हम मान क्या रखते हैं, RHL के लिए जो x का मान रखते हैं वो क्या रखते हैं, a प्लस एच रखते हैं। तो ये आपका आ जाए लिमिट x के स्थान पर a प्लस एच टेंड टू a, और यहाँ आपका √2 और ये आपका साइन x के स्थान पे a प्लस एच और प्लस में क्या है π/4। अब यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और √2 और साइन a प्लस एच प्लस π/4। अगर हम यहाँ h का मान 0 रख दें, अगर हम यहाँ h का मान 0 रख दें, तो h का मान जब 0 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा, h का मान 0 रखने पर देखिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, h का मान अगर हम 0 रखेंगे तब ये आपका RHL का मान जो आएगा, RHL का मान जो आ जाएगा ये आपका √2 और साइन h के स्थान पे 0, तो ये आपको जाएगा a प्लस π/4। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो आपने x बराबर a पर जो फंक्शन का मान निकाला था
√2 sin a प्लस पाई बाई 4 और LHL का मान जो निकला है √2 sin a प्लस पाई बाई 4 और उसके बाद जो RHL का मान निकला है √2 sin a प्लस पाई बाई 4। अर्थात यहाँ पर तीनों मान यानी एफ ए बराबर है किसके, RHL के और बराबर है LHL के। अर्थात तीनों मान आपस में क्या है, बराबर हैं। अतः दिया गया फलन क्या है आपका, सतत है। तो बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। आप इसको 1-2 बार रिपीट करके देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी कह रहा है कि दिखाइए कि दिया गया फलन सदैव सतत है। और यहाँ पे दिया गया है fx का मान जो दिया गया है वो sin x² है। देखिए आप इसको पहले वाले प्रश्नावली के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे अगर आप x² किस में बिलोंग करेगा, x में बिलोंग करेगा, तो ये क्या है, दिए गए मान के लिए क्या होगा, सतत होगा। इसी प्रकार sin x भी किस में बिलोंग करेगा, x में बिलोंग करेगा, तो दिया गया मान क्या होगा, ये दिए गए मान पर ये फलन क्या होगा, सतत होगा। और अगर sin x दिए गए मान पर सतत है तो sin x बराबर वो sin x² भी दिए गए मान पर क्या होगा, सतत होगा। तो आप इस प्रकार इसको थ्योरिकल सॉल्व करके इसको हल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको हम दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर fx बराबर जो दिया गया है, यहाँ पर जो fx बराबर दिया गया है वो है sin x²। अब माना देखिए यहाँ पे थोड़ा संबंध एवं फलन का कुछ प्रोफिल लगेगा, हो सकता है अभी आपने ये न पढ़ा हो, तो इसलिए इसको समझने में थोड़ी समस्या, ये मेथड समझने में थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन आप समझने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर fx बराबर दिया है sin x², मान लिया gx मान लिया इसमें है, gx बराबर मान लिया sin x। देखिए ये x² जो है sin का यहाँ गुणांक है, तो इसको gx को हमने इसको x² क्या मान लिया, x, तो gx बराबर क्या हो गया आपका sin x हो जाएगा। और hx बराबर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा x²। अगर आपका ये sin x है तो hx के स्थान पे अगर हम sin x रखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। हमने मान लिया gx बराबर sin x और hx बराबर जो भी इसका गुणांक है उसको हमने क्या मान लिया, x² मान लिया। तो हम जानते हैं फार्मूला होता है g ऑफ hx, ये आपका होता है g और ब्रैकेट में hx, तो ये आपका हो जाएगा g। अब देखिए आप hx का जो मान है वो क्या है आपका, यहाँ पर hx का जो मान है वो आपका है x²। अब gx का मान यहाँ पे क्या है, sin x है, तो gx² का मान आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा sin x²। यहाँ पर देखिए जहां x किसमें बिलोंग करेगा, जहां x बिलोंग करेगा किसमें, r में, यानी रियल नंबर में, इसलिए दिया गया फलन क्या है, सतत है। इसको आगे थोड़ा अगर आप और लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं कि यहाँ fx बराबर है g ऑफ h और x बराबर में आपका है क्या, sin x², अर्थात fx g ऑफ hx का मान जो निकला है क्या निकला है, वो निकला है sin x²। देखिए g ऑफ hx इसका मान जो निकला है g ऑफ hx, इसका मान कितना निकला है, sin x², तो fx बराबर sin x²। तो ये आपका क्या है, सतत फलन है, ये आपका क्या है, सतत फलन है। तो इस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या पहले तरीके से आप अगर x² बिलोंग कर रहा है x में जो कि एक रियल नंबर है तो x² क्या है, सतत है। और sin x में अगर x बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में, तो ये भी क्या होगा, एक sin x भी क्या होगा, एक सतत फलन होगा। अगर sin x एक सतत फलन है तो sin x² भी एक सतत फलन होगा। आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, और ये आपका दूसरा मेथड है, इस प्रकार भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 का जो तीसरा पार्ट है हमारा, वो एफ एक्स बराबर है मॉड कॉस एक्स। इसको भी हम इसके पहले वाले तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर मॉड कॉस एक्स। यह हम मान लेते हैं कि जी एक्स बराबर हो जाएगा आपका, इसको क्या मान लिया एक्स, तो ये हो जाएगा मॉड एक्स। और एच एक्स बराबर मान लिया, अगर ये एक्स है तो इसका मान क्या हो जाएगा, जो इसके अंदर दिया गया है क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। जी एक्स को हमने क्या मान लिया, इस पूरे को एक्स मान लिया तो मॉड एक्स हो गया। और एच एक्स को जो ये आपका मान दिया गया किसका, इसको मान लिया कॉस एक्स के बराबर। अब हमारे पास फार्मूला एक होता है जी ऑफ एच एक्स बराबर हो जाएगा ये आपका जी एच एक्स। तो एच एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ पे देखिए क्या है, जी एच एक्स की वैल्यू आपकी है यहाँ पर कॉस एक्स, कॉस एक्स। अब यहाँ पर जी कॉस एक्स यहाँ पे हो गया आपका जी एक्स का मान क्या है, मॉड एक्स। जी एक्स का मान आपका है मॉड एक्स, और एक्स के स्थान पे यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स। यानी कि जी ऑफ एच एक्स का जो मान आपका निकला है वो आ गया मॉड कॉस एक्स। जहां पर एक्स कहाँ बिलोंग कर है, ये बिलोंग करेगा रियल नंबर में। अतः यह सदैव सतत फलन होगा, यह सदैव सतत फलन होगा। इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर जी ऑफ एच एक्स बराबर में क्या, मॉड कॉस एक्स। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एफ एक्स जी ऑफ एच एक्स का मान कितना निकला है, मॉड कॉस एक्स ही निकला है। यहाँ पे देखिए जी ऑफ एच एक्स, इसका मान कितना निकला है, मॉड कॉस एक्स। अर्थात तीनों मान आपस में क्या है, बराबर हैं, इसलिए फलन सदैव सतत होगा। बच्चों इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ये दूसरा मेथड कौन सा है। बच्चों हम दूसरे मेथड में हम ये दर्शा सकते हैं कि ये दिया गया जो फलन है, जो दिया गया फलन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स है, इसको हम x बराबर 0 पर क्या दिखा दें, सतत दिखा दें। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स को x बराबर 0 पर क्या दिखाएं, सतत दिखा दें। उसके बाद इसी फलन को x इज नॉट इक्वल 0 पर भी क्या दिखा दें, सतत दिखा दें। तो अगर हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर हमारा फलन x बराबर 0 पर सतत है और x इज नॉट इक्वल 0 के लिए भी सतत है, तो एफ एक्स बराबर मॉड कॉस एक्स ये क्या है, सदैव सतत होगा। तो बच्चों आप इसको कर लीजिएगा। आप सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में x बराबर 0 को सतत दिखाइएगा, उसके बाद x नॉट इक्वल 0 पर भी दिए गए फलन को सतत दिखाइएगा। तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। बच्चों ये प्रश्नावली आपकी आज समाप्त हुई, प्रश्नावली 5 भी आपकी आज समाप्त होती है। इसको ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।